Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. So students, in the previous video we have seen parts of a computer. Okay? Previous video में हमने क्या देखा? Parts of a computer. Monitor, CPU, mouse and keyboard. Okay? Now we will learn that how to switch on computer and how to switch off computer. ओके कंप्यूटर चालू कैसे करते हैं और बंद कैसे करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं. ओके सो टेक आउट योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक एंड टर्न टू द पेज नंबर 6. ओके स्विचिंग अ कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ. आज हम क्या देखने वाले हैं? कंप्यूटर स्विच ऑन कैसे करते हैं और स्विच ऑफ कैसे करते हैं. ओके द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग. कंप्यूटर हम स्विच ऑन करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग. ओके कंप्यूटर चालू करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग. BOOTING बूटिंग. ओके टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर फॉलो दिस स्टेप्स. कंप्यूटर ऑन करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं. ओके यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स to switch on the computer. Okay so first step is switch on the computer supply and UPS. सबसे पहले हमें क्या करना है? जो मेन पावर सप्लाई होता है, ये देखो ये क्या है? सॉकेट है और इस सॉकेट पे मेन पावर सप्लाई का बटन होता है. ओके सबसे पहले हमें वो मेन पावर सप्लाई ऑन करना है. ओके स्विच ऑन द पावर सप्लाई एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज switch on the UPS. What is mean by UPS? UPS मतलब uninterruptible power supply means power supply without breakup. Okay अगर सपोज हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और अचानक से पावर सप्लाई ऑफ हो गया, पावर चली गई, तो हमने जो वर्क किया है कंप्यूटर पे, जो कुछ भी डेटा टाइप किया है, जो कुछ भी वर्क किया है, वो क्या हो जाता है? अचानक से लाइट चली जाती है और हमारा वर्क जो भी होता है वो करप्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है ना. कंप्यूटर बंद हो जाता है और हमने वो डॉक्यूमेंट सेव भी नहीं किया होता, तो वो सब क्या हो जाता है? करप्ट हो जाता है. लेकिन अगर हम UPS का यूज़ करते हैं तो अगर लाइट चली भी जाए तो भी फिर भी हमारा कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए चालू ही रहता है और फिर हमें हमारा जो भी वर्क है हम उसे सेव करके उसके बाद में कंप्यूटर ऑफ करते हैं. ओके तो हमारा जो डेटा है वो लॉस भी नहीं होता, करप्ट भी नहीं होता. ओके उसे हम सेव कर सकते हैं. लेकिन अगर UPS नहीं हो तो वो अचानक से लाइट चली जाती है और हमने जो भी काम किया है वो पूरा लॉस हो जाता है ना. इसीलिए UPS का यूज़ करते हैं. ओके सबसे पहले हमें पावर सप्लाई का मेन स्विच ऑन करना है, उसके बाद UPS का बटन ऑन करना है. ओके नेक्स्ट स्टेप इज प्रेस द पावर सप्लाई बटन ऑफ द CPU बॉक्स. मैंने आपको वीडियो में CPU बॉक्स दिखाया था ना. ये क्या है? CPU बॉक्स. CPU बॉक्स का जो पावर सप्लाई बटन होता है वो हमें प्रेस करना है. ओके फिर उसके बाद में स्विच ऑन द मॉनिटर. ये क्या है? मॉनिटर. मॉनिटर पे भी एक बटन होता है. यहाँ पे CPU का बटन ऑन करने के बाद हमें मॉनिटर का बटन स्विच ऑन करना है. ओके आफ्टर सम टाइम द डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर्स. मॉनिटर का बटन प्रेस करने के बाद ये जो है डेस्कटॉप, वो डेस्कटॉप की स्क्रीन आती है. ओके फिर हमें थोड़ा 1-2 सेकेंड वेट करना पड़ता है. ओके ऐसी स्क्रीन आती है, वेलकम लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो लोड होने के लिए थोड़ा वक्त लेती है, 1-2 सेकेंड हमें वेट करना पड़ता है. ओके और फिर उसके बाद ये डेस्कटॉप की स्क्रीन आती है. ओके नाउ यू आर रेडी टू वर्क ऑन द सिस्टम. ये स्क्रीन आने के बाद हम हमारा काम कर सकते हैं. ओके
आवर सिस्टम इज़ रेडी टू वर्क। ओके, फिर ऐसे ही कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, मेन पावर सप्लाई स्विच ऑन करना, उसके बाद यूपीएस ऑन करना, फिर उसके बाद सीपीयू का जो बटन होता है पावर सप्लाई बटन वो प्रेस करना, और फिर मॉनिटर का जो बटन होता है वो ऑन करना। ओके, एंड देन आवर सिस्टम इज रेडी टू वर्क। ओके, आफ्टर completing all the work you must shut down the computer and then switch it off। ऐसी स्क्रीन आने के बाद हम हमारा काम करते हैं। ओके, और फिर हमारा काम फिनिश होने के बाद, हमारा पूरा काम कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना होता है, वी मस्ट फर्स्ट शट डाउन द कंप्यूटर। हमें क्या करना पड़ता है, हमारा कंप्यूटर शट डाउन करना होता है। ओके, एंड देन स्विच इट ऑफ, और फिर उसके बाद उसे स्विच ऑफ करना होता है। ओके, इट शुड बी डन प्रॉपरली टू अवॉइड एनी डैमेज एंड लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर शट डाउन क्यों करना पड़ता है, वाई इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज हमने कंप्यूटर में जो भी वर्क किया होता है, कंप्यूटर में हमने जो भी इंफॉर्मेशन सेव की होती है, स्टोर की होती है, वो डैमेज ना हो, इसलिए हमें कंप्यूटर प्रॉपरली शट डाउन करना होता है। ओके, और फिर उसके बाद में स्विच ऑफ करना पड़ता है। टू शट डाउन द कंप्यूटर फॉलो दी स्टेप्स। यहाँ पे कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप, सेव ऑल यूर वर्क एंड क्लोज ऑल द प्रोग्राम। हमने कंप्यूटर पे जो भी वर्क किया है वो हमें पहले सेव करना होता है। ओके, और फिर सेव करने के बाद जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर पे चालू है, हम जो भी वर्क कर रहे होते हैं वो सब हमें क्लोज करना होता है, सारी विंडोज़ क्लोज करनी होती है। ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेप, क्लिक द स्टार्ट बटन। कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वहाँ पे राइट मोस्ट कॉर्नर पे यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है। ओके, वो स्टार्ट बटन पे हमें क्लिक करना है, एंड देन क्लिक शट डाउन बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद शट डाउन ऐसा बटन आता है, हमें उस पर शट डाउन पर क्लिक करना है। ओके, फिर उसके बाद ऐसी विंडो आएगी, शटिंग डाउन। ओके, एंड देन नाउ स्विच ऑफ द मॉनिटर। फिर हमें क्या करना है, मॉनिटर का बटन स्विच ऑफ करना है, एंड देन यूपीएस, एंड देन द पावर सप्लाई स्विच। ओके, सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद शट डाउन बटन पे क्लिक करना है, और फिर मॉनिटर का बटन हमें स्विच ऑफ करना है, एंड देन यूपीएस, एंड देन मेन पावर सप्लाई। ओके, सीपीयू का बटन जो होता है, जो हमने ऑन किया था, वो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ऑफ हो जाता है। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स टू स्विच ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, समझ में आया बच्चों? नीचे एक नोट दी गई है, देखो। यू कैन ऑल्सो रिस्टार्ट योर सिस्टम बाय क्लिकिंग द एरो नेक्स्ट टू द शट डाउन बटन and then clicking the restart option from the submenu that appears। अगर हमें हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है तो हमें क्या करना है, शट डाउन बटन के आगे जो एरो होता है उस एरो पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद रिस्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, जो सब मेनू आता है उसमें रिस्टार्ट ऑप्शन होता है, वो रिस्टार्ट ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। ओके, अगर आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट करना हो तभी हमें ये स्टेप्स फॉलो करनी है। ओके, लेकिन कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं और ऑफ कैसे करते हैं वो आपको समझ में आया? ओके, नाउ हियर सम पॉइंट्स आर गिवन टू रिमेंबर। ओके, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा उसमें से थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। ओके, शॉर्ट नोट्स।
A computer is an electronic machine that works very fast and can store lots of information. हमने स्टार्टिंग में ही कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी. ओके, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. दैट वर्क्स वेरी फास्ट, जो बहुत फास्ट काम करता है. एंड कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और बहुत सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है. ओके, अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स. हमने कंप्यूटर के मेन पार्ट्स भी देखे. कौन से होते? वो मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, माउस एंड कीबोर्ड. ओके, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग. हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग. ओके, कंप्यूटर शुड बी स्विच्ड ऑफ प्रॉपरली टू अवॉइड एनी डैमेज एंड लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर्स हमें एकदम प्रॉपरली स्विच ऑफ करने होते हैं, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में सेव की गई, वो डैमेज ना हो, लॉस ना हो, इसलिए. ओके, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स, द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड कंप्यूटर्स, नीड फॉर कंप्यूटर्स, हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों होती है, वो भी हमने देखा. साइजेस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के साइजेस हमने देखे. डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप एंड पाम टॉप. ओके, एंड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. दीज 4 parts of a computer are main parts. Okay, monitor, CPU, mouse and keyboard. और कंप्यूटर स्विच ऑन कैसे करते हैं, स्विच ऑफ कैसे करते हैं, वो भी हमने इस चैप्टर में देखा. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर.